बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल फरीद चौधरी, जो इमरान खान की लीगल टीम खासतौर पर आज जो केस था उस केस की पैरवी कर रहे हैं। और इमरान खान की बुशरा बीबी से मुलाकात का हुक्म दिया था साबिक जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने 28 जनवरी को, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आज इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की अदालत में समाअत थी और फैसल फरीद चौधरी उस केस में पेश हुए। अडयाला जेल की तकरीबन तमाम समातों में ये मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ केसेज अडयाला जेल में भी चल रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से, उससे मुतल्लिक भी बात करेंगे। इनकी मुलाकात, अपनी मुलाकात के हवाले से भी अदालती ऑर्डर पर अमल नहीं हुआ, उससे मुतल्लिक भी बात करते हैं। और आज का जो ऑर्डर है उसमें क्या हो सकता है और क्या बुशरा बीबी की मुलाकात कब से नहीं हो सकी, और क्या अब जो है वो अदालती ऑर्डर के बाद ऐसी कोई मुलाकात इमरान खान साहब की बुशरा बीबी के साथ हो सकेगी, इस सारे तनाज़ों पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। थैंक यू। आज क्या ऑर्डर हुआ है? देखिए, आज ऑर्डर ये हुआ है कि जो 28 का जैसे आपने जिक्र किया, उसमें सुप्रिंटेंडेंट जेल्स ने आके स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जो हमारे SOPs हैं उनके तहत बुशरा बीबी की मुलाकात की जाएगी, जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड की जाएंगी, अनइंटरप्टेड रीडिंग मटेरियल, TV, बच्चों से बातें, जो कॉल करवानी है उसका ऑर्डर उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट करती है, तो मैंने वहाँ से भी ले दिया, लेकिन वो भी नहीं हुई। तो ये जो बीबी से मुलाकात जो है, पिछले एक जब भी ऑर्डर हुआ मंगल को नहीं कराएगी, फिर अगले मंगल को कराएगी, फिर कल रोक ली गई। तो मुझे जो रिस्ट्रिक्शंस थी, तो वो तो क्योंकि SOP के तहत मुलाकातें होनी है और वो बीबी अंदर भी हैं, तो उनकी जेल मैनुअल में भी कोई रुकावट नहीं है और मुलाकातें उनकी अलाउड है। तो सुप्रिंटेंडेंट साहब ने वो स्टेटमेंट दिया, लेकिन वो बावजूद उस पर अमल ना कर सके। ठीक है। और उसके ऊपर हमने उस पर कंटेम्प्ट डाली। तो कंटेम्प्ट का असूल ये होता है कि जो कोर्ट का ऑर्डर हो, जज अगर किसी जज की तौहीन हो तो वो दूसरे जज सुनते हैं, लेकिन अगर किसी अदालत में ऑर्डर पास किया हो तो वो उसी अदालत में जाता है। तो क्योंकि ये साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने हमारी फौजदारी निगरानी में ये ऑर्डर पास किया था, तो लिहाजा ये कंटेम्प्ट फिर चीफ साहब, जो इंटरनल चीफ साहब उनके पास लगी। तो आज उन्होंने इन पर्सन तलब किया सुप्रिंटेंडेंट जेल को, और ये कहते हुए कि ये सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर है, जब आपने स्टेटमेंट दी और कोर्ट ऑर्डर हो गया आपके स्टेटमेंट के ऊपर, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब जमा कराएं 7 दिनों के अंदर। और लॉ अफसर को, जो सरकारी वकील होते हैं, उन्होंने कहा कि आप ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट करवाएं और इसको उनको डायरेक्शन दे दी। तो होपफुली इस ऑर्डर के बाद बीबी साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात भी हो जाएगी, बच्चों से भी बात हो जाएगी, जेल विजिट में जो डॉक्टर्स का विजिट है वो भी हो जाएगा। तो मैं क्योंकि ज्यादा कंसर्न रहता हूँ साकिब, इमरान खान साहब की जो जेल के अंदर प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, तो वो अक्टूबर में हमारे साथ एक पीछे हुआ था कि उनका मामला जो है वो इस तरह से हुआ कि उन्होंने मुलाकातें और कैद तन्हाई, फिर उनको 5 दिन लाइट ऑफ की गई, फिर लॉयर्स फैमिली तक एक्सेस वो रोकी कि कल फैमिली की मुलाकात तो होगी, चलो अच्छा है। हमें खान साहब की सेहत के बारे में, जो जिंदगी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो दूर हो गए। लेकिन ये जो एज पर शेड्यूल मुलाकातें हैं, क्योंकि ये लंबी डेटें हमारी, आपको पता है, आप तो कभी कभार कवर करना चाहते हैं, लंबी डेटें पड़ती नहीं, हमारे 3 हफ्ते में होती हैं। तो ये लंबी डेट जब भी पड़ती है तो हम बड़े तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं कि ये क्यों, क्योंकि हम तो वैसे दोनों केसेस में भी GHQ हमला केस और तोशा खाना 2 केस दोनों में लंबी डेट पड़ गई। तो अचानक तो फिर वो अचानक हमारे जो है ना, वो कहते हैं ना, कान खड़े हो जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ है। तो छठी हिस्स जो है वो बार बार फिर उस पर करती है। तो इमरान खान साहब ने पिछली दफा जब ये हुआ तो मुझे बीबी और इमरान खान साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दी। उन्होंने कहा अब आपने वेट नहीं करना, ठीक है, आपने जाके खुद ही कर लेना। तो फिर मैं उसी के मुताबिक, आपको पता मैं परसों भी अडाला में 3 घंटे खड़ा रहा, कल भी गया खड़ा रहा, मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन आज ये जरूरी था तो ये करवाई। एक और हमने कंटेम्प्ट फाइल की है, वो जो जुमरात वाले दिन सियासी लोगों की मीटिंग नहीं होती ना, वो 4-5 महीने से रोकी हुई है, उसकी कंटेम्प्ट आज फाइल हुई है, वो भी कल परसों लग जाएगी। तो उसकी मुलाकात हम सिर्फ ये चाहते हैं, हमारे SOPs 28 मार्च 2024 के तय हुए हुए। ठीक है, उसमें अब पहले फोकल पर्सन थे, अब जहाज साख साहब ने एक ऑर्डर किया है, अब वो इमरान खान साहब खुद ही नाम देते हैं विजिटर्स के, 6 बंदों के। ठीक है, हम उसमें एग्जीक्यूट करा देते हैं कि जी आप जो भी खान साहब ने नाम देने होते हैं, जेल अथॉरिटी तक पहुंचाना, फिर बंदों को इन्फॉर्म करना, ये वो। तो उसमें हमारा जो SOP तय हुआ है, आप इसके मुताबिक मुलाकातें क्यों नहीं करने देते? क्योंकि खान साहब एक केस में कॉन्विक्ट है, बाकी केसेस में अंडर ट्रायल है, और अंडर ट्रायल प्रिजनर की एक अपनी प्रिविलेज होती है उसको, और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ग्रेजुएट हैं,
ये तमाम जो पोस्ट ग्रेजुएट कैदी होते हैं उनको भी बी क्लास मिलती है, और जो ये जो प्रोपेगेंडा करते हाँ, हैं बी क्लास का वो बी बड़ा क्लास। बड़ा चर्चा है कि इमरान खान साहब जनाब मुर्गे खा रहे हैं और तीतर और बटेर और पता नहीं क्या क्या। तो वो मैंने सुना था कि वजीर एहसन इकबाल साहब पता नहीं कौन कह रहा था कि हमें भी ऐसी सहूलियात हो तो जनाब पता नहीं क्या से क्या हो बिस्मिल्लाह है जाए। अल्लाह में दे सकते हैं क्या आपको, तो ये क्या ऐसी ऐसी है, सहूलत क्या देंगे आप। इमरान खान साहब को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सहूलियात खाने पीने रिहाइश मिल रही है? नहीं साकिब साहब, बात यह है कि एक तो उनका सिक्योरिटी का वो करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक उनको है, तो सॉलिटरी में रखा हुआ बिल्कुल ठीक है, है। आम लोगों में तो बुलाने नहीं देते। मैंने ठीक, आपको पता है एक ओपन कोर्ट ट्रायल में भी जी जी बिल्कुल। जहाँ तक खाने पीने का है ना जी, मकसद, वो बिल हम देते हैं। वो सही है। कैंटीन में होता ये है कि एक मेन्यू है, फॉर एग्जांपल अगर 8,000 कैदी है इस वक्त अडयाला में, ठीक है, वो 7 दिनों का मेन्यू बनता है। ठीक है। उससे हट के अगर किसी शख्स ने कोई अपना खाना करना है तो फिर आप उसको पे करते हैं, कैंटीन किसी पे शख्स ने भी? हाँ हाँ, कोई भी शख्स। अच्छा, इमरान खान स्पेशली यहाँ तो रोले पड़े हुए हैं कि खान साहब जनाब ले देंगे, नहीं इतना तो खर्चा हो गया। आप ये बताएं, नवाज शरीफ का घर से खाना आता था, जरदारी साहब का सामने पक के आता था जो वो मखसूस खाना खाते और हैं। इमरान खान साहब का घर से इमरान नहीं खान आता? साहब का तो वहां से बनता है, वहीं से खाते हैं, कुक दिया हुआ है। अच्छा, और वहां पे जो हम लवाजमात हैं उनके पैसे देते हैं, जैसे कि आप घर में जी खाना जी नहीं लाते। जी जी, इसी तो तरह। वो हम जेल में जो मेन्यू से हटके जो हम पैसे देते हैं, बीबी देती है ठीक है, और फैमिली देती है, ठीक है। वो उनके जो बिल है वो कैंटीन का मतलब ये है कि उनके खाने पर गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं होगा? कोई नहीं जी, टका अच्छा, खर्चा नहीं है, टका आना कोई अच्छा, किसी चीज पे भी नहीं खर्चा। अच्छा। वो अंदर रखा हुआ है, तो हमने कहा जी आप ओपन कोर्ट में ले, हम्म, ओपन कोर्ट में ले। खान ठीक। साहब डरते तो ये है ना कि साकिब बशीर को सवाल पूछ लेगा, इमरान ये तो खान ने है। आके जवाब देने से बाज नहीं आना। वो तो धड़ल्ले से जवाब देते हैं, धड़ल्ले से लोग उनकी शक्ल न देखें, लोग उनके बारे में देखें ना। ये जो एक मीडिया के ऊपर गैगिंग की हुई है, मैं उससे मीडिया अब कल आके आपको भी कहा कि ये पे करें। अभी मैं मुझे पता चला कि इसने कोई सोशल मीडिया के हवाले से भी पैमरा ने कोई हदायत जारी की है कि इसमें जी थंबनेल ऐसे होंगे और फलां नाम नहीं होगा तो फलां नाम नहीं होगा। तो इस किस्म की चीजें मैंने सुना है। ये वैसे फैसल चौधरी साहब, ये मेरी अपनी जाती राय है कि नाम नहीं होगा या नाम होगा, ये तो अवाम ने डिसाइड करना होता है। और मेरे ख्याल में ये तकरीबन पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब का नाम मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी स्क्रीन पे नहीं है, लेकिन हर जगह पे है। तो मेरा ख्याल है ये यानी तो कोई सुबह से शाम तक इमरान खान से शुरू और इमरान खान पे खत्म। बिल्कुल। हर टॉक शो, हर तबसरा, हर शख्स, मुखालफिन के जलसे, मुखालफिन की तकरीरें, मुखालफिन की कैबिनेट से खिताब, मुखालफिन का पार्लियामेंट में खिताब, हुकूमत जो है वो हर वक्त इमरान खान साहब एक खुफिया में है। एक जो सवाल है ना पीटीआई के कारकुनान का, हर बंदे का, जो बल्कि जो कारकुनान नहीं भी हैं, गांव देहातों में भी हम जाते हैं तो वहाँ यही सवाल होता है कि खान साहब बाहर कब आ रहे हैं? आपकी क्या असेसमेंट है, क्या प्लानिंग है, क्या लग रहा है आपको? साहब इसमें जो ना लीगल साइड का इशू नहीं है। ठीक है। मैंने ये पहले भी बात की थी, सलमान सफदर साहब और मैं खान साहब एक दिन हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा सलमान सफदर बड़ा मेहनती वकील है, हम्म, तो बड़ा उसने अपना ट्रायल किया, तो ये उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है ना लैक कर रही ठीक है। है। लेकिन लीगली तो वो जो हम देते हैं वो तो कर लेते हैं ना, सारे बात कर ठीक है, लेते हैं। अब 100 केस करेंगे, 100 और कर देंगे, ठीक है। कर नहीं दिए उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। बात है कि पॉलिटिकली जो है ना हमारी स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही। ठीक। अब वो स्ट्रेटजी जो है वो पॉलिटिकल जो हमारे करते धरते हैं उनको देनी चाहिए, क्योंकि मैं एक बात बता दूं कि अभी वर्कर्स जो है ना वो बेसब्रे होते अच्छा। हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मैं अडयाला जेल से आता जाता हूँ तो वहाँ पे थोड़ी सब्जी भी फ्रेश होती है, तो मैं फ्रूट भी ले लेता हूँ खड़ा होकर, जब आते जाते हैं ना तो यही फायदा होता है वहाँ पे। ठीक। वहां से लोग सवाल पूछे शुरू करते हैं, सुपर स्टोर के मालिकान से, अच्छा। ताजरों से, सनतकारों से, हम्म। सियासतदान, काफी सारे एक सवाल। अच्छा। मैंने अब ये महसूस किया है कि हमारा वर्कर बेचैन हो है अच्छा। और क्यादत के पास जवाब नहीं है। ठीक है। ये जो आपने पूछा ना कब वापस आ जी रहे जी। हैं, इसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है ना वो कोई नहीं। ठीक है। और पॉलिटिक्स किए बगैर खान साहब ने बात नहीं है। जल्द ठीक या है। दूर की तो बात ही छोड़ दो ना। ठीक है। आप पॉलिटिक्स करेंगे, पॉलिटिक्स में प्रेशर कोई नहीं। ठीक है। मतलब हुकूमत के ऊपर पीटीआई का क्या प्रेशर है? वकला वो तकसीम है, साफी वो तकसीम है, बार कौंसिलें वो तकसीम है, बार एसोसिएशन तकसीम है। सियासी तौर पे पहला आई असद कैसर हुआ भी इमरान खान साहब को मैंने जो 2.5 महीने 3 महीने रिक्वेस्ट कर करके मैंने कहा जी इसके बगैर नहीं होगा, सोलो फ्लाइट्स लेने से नुकसान होगा। मसला ये है कि हमारे जो दोस्त है ना, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, सही है। वो ठीक, लेकिन उनको पॉलिटिक्स का तजर्बा नहीं है। सही है। पॉलिटिक्स इज बड़ी डिफरेंट बॉल गेम, और हर बंदा पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। ये पॉलिटिक्स में एक
बंद गली से दरवाजे निकालने, बंद गली से उन खिड़कियों को खुला के जो बंद हो वहां से सीढ़ी लटक आती है तो निकलना होता है। ठीक ये है। चीजें होती हैं जिसके लिए आपको एक सुपीरियर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चाहिए। वो स्ट्रेटजी जब तक नहीं बनेगी, जब तक वो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा इमरान खान साहब का, इसी तरह से उनको रियासी जबर का सामना करना पड़ेगा। उनके ट्रायल्स बिहाइंड द माइटी वॉल्स ऑफ अडयाला हो रहे हैं, वो जब तक बाहर नहीं आएंगे। ये सारा है जनाब सियासत। एक मैं बयान पढ़ रहा था, वो दानियाल अजीज साहब मुस्लिम लीग ने उनके साबका, अब तो वो उस पर क्रिटिसाइज भी करते हैं, उन्होंने बयान दिया, तो उसी में सवाल निकालता हूं मैं कि वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने इस्लामाबाद के 3 हलकों का रिकॉर्ड मांगा, तो इन्होंने पूरी अदालत जो है वो हिला के रख दी, तब्दील कर दी, उसको तब्दीलियां आ गई उसमें, ये वो। तो जो मौजूदा सिनेरियो है, जुडिशल सिनेरियो, अदालती महाज, वो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, हर जगह पे तब्दील हो चुका है इस वक्त। क्या ये भी उनके मद्देनजर है, लीगल टीम के भी और जो सियासी टीम है उसके भी? मेरे तो है। अच्छा। ये जो कॉन्कर हुआ है ना, देखिए बात यह है कि ये स्पेसिफिक है ना, ये जो 26वीं तरमीम के बाद ये सारी आपने देखी है भूचाल, जहांगीरी साहब वाला में तो मैं खुद जी आपको जी पता है जी केस जी में तो हमारे तो सामने हुआ है जी जी क्या हुआ क्या नहीं, और बिल्कुल वो ऑर्डर भी उनके खिलाफ नहीं, तो जितने जी जी दो बातें हैं सारे 26वीं तरमीम और अदालत में हमले की, एक इमरान खान के केसेस बिल्कुल, और दूसरा इलेक्शन फ्रॉड ना, क्योंकि काजी ने, दो ही फ्रॉडिया चीजें ने हैं। इसको कवर दिया रखा, इलेक्शन कमीशन को ने फ्रॉड किया, उसने अपना फॉर्म 47 बनाए, उनको पूरा कवर दिया उन्होंने। अब अदालतों में से चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जो जो खड़े हुए ये 6 जजेस का, उन्होंने वो, हम ये कहते हैं कि वो इनको एक ऐसी मिसाल बनाना चाहते हैं, वो ऐसी मिसाल बना के सामने पेश करना चाहते हैं कि देखिए साढ़े ना पंगा लिया की साफ कर देता है। जो मुश्किल की बात है, रियासत आजाद खड़ा है, बारे, लेकिन नीचे वाली बार ने उसे मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो भी आपको पता है। जी जी एक और ये बात समझने की है कि ये बारें जो है ना, वो पॉलिटिकल बुनियादों पे तकसीम नहीं है, उनकी अपनी डायनामिक अपनी, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। और हमें नुकसान हुआ, पीछे जो ILF को हमने एक धड़े के नीचे दे दिया, अब उस धड़े का मैं बिल्कुल सपोर्टर नहीं, मैंने जिंदगी में कभी वोट ना दिए ना देने, सही है। ठीक है जी। मैं प्रोफेशनल ग्रुप में कभी ना रहा हूँ, ना हमारे दोस्त रहते हैं, हमारा अपना ग्रुप है, हम उसके साथ रहते हैं और वो हमारे लिए खड़े भी होते हैं, हम उनके लिए खड़े होते हैं, क्योंकि बाहर पॉलिटिक्स है ना। कभी खान साहब ने कभी फ्रैंकली उन्होंने कहा मुझे पता आपने वोट है, खान साहब ने भी कभी एम्फेसाइज नहीं किया, और बाहर की पॉलिटिक्स में कभी, अभी इंतजार पंजोटा साहब आए, अभी ILF का एक तशक्कुस बनेगा, क्योंकि वो पार्टी का बंदा है, उसका चेहरा है। सही है। हमने पहले जो बंदे लगाए हुए थे वो किसी ग्रुप से ताल्लुक रखते थे, जिसकी वजह से हमारी ILF जो कमजोर पड़ी, ठीक और है। इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। इसी वजह से आपने देखा, हमने इस्लामाबाद का इलेक्शन 1500 वोटों से आ रहे, पिंडी में 3 बंदे थे तो एक 3 धड़े थे, ILF वाले तीनों को सपोर्ट कर रहे, कोई किसी का निकाल रहा है, कोई किसी का निकाल रहा है, ऐसा से नहीं होता। सही है। तो वो अब आए हैं, उसमें भी एक चीज आएगी, तो लेकिन ये जो सारा भूचाल आया ना, ये इलेक्शन फ्रॉड और इमरान खान के केस है, बाकी इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये भूचाल में बच के निकलना, बचा के निकलना, यही हीरोइज्म होता है। और लीगल टीम और सियासी टीम का बहुत बड़ा इम्तिहान है PTI का, कि कैसे वो इसको से नंबरदार। बहुत शुक्रिया फैसल फरीद चौधरी साहब ने पूरा सिनेरियो बताया कि क्या होने जा रहा है कानूनी महाज पे, इसी तरह सियासी महाज पे, इमरान खान साहब की रिहाई, अडयाला जेल में सहूलियात, और जो मुलाकातें हैं जो बुशरा बीबी के साथ, ये सारा सिनेरियो उन्होंने हमें बताया कि अब क्या होगा, क्या होने जा रहा है। आखिरी बात जो मैं जिस पे अपना कंक्लूजन करूंगा, फैसल फरीद चौधरी साहब की बात से मैं एग्री करता हूं कि जो कानून साजी तब्दीलियां की गई हैं, इसके पीछे इमरान खान जो है वो वजह नंबर 1 है। आपको अपडेट करते रहेंगे, हम हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।